हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सक्सेस ट्री में स्वागत है। जैसे कि हमने इंट्रो वीडियो में देखा था कि मैं एक एजुकेशनल मेंटर हूं जो क्लास 6 से 10th की तैयारी करवाता हूं। आज हम क्लास 9th बिहार बोर्ड के पहले चैप्टर संख्या पद्धति पे बात करेंगे कि आखिर ये संख्या पद्धति क्या है। अक्सर बड़े बड़े बच्चे जो हैं इस छोटे से चीज में फंस जाते हैं, लेकिन बेहद आसान है। संख्या पद्धति में क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है, इसमें पढ़ना है संख्याओं के बारे में। इसमें पढ़ना है संख्याओं के प्रकार के बारे में। पहला प्रकार है संख्या का प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर जो हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे ये अनंत तक जाएगा, इन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है, ये भी बेहद आसान है। प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 को ऐड कर देना है, उसमें चिपका देना है, वही कहलाता है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर्स। तो परिभाषा क्या हुआ, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या। अब तीसरी संख्या का प्रकार कौन सा है, तो तीसरा है पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। अब पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जितनी निगेटिव नंबर्स हैं, यानी जो भी ऋणात्मक संख्या है, जितने भी धनात्मक संख्या है और जीरो, इस तीनों का कलेक्शन, इस तीनों का समूह इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाता है। फिर से बता रहा हूं, पूर्णांक निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, इस तीनों के ग्रुप को ही पूर्णांक कहते हैं। जैसे माइनस इंफिनिटी से आइए, -100, -20, -10, -2, -1, फिर जीरो, फिर प्लस वाला नंबर 1 10 20 100 इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक जाइएगा। यानी दुनिया का जितना भी निगेटिव नंबर है, दुनिया का जितना भी पॉजिटिव नंबर है और जीरो, तीनों के समूह को कहते हैं इंटीजर। बेहद आसान है। अगले नंबर के प्रकार में परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। अब रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक शर्त है, एक कंडीशन है कि कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में है, जहाँ q 0 नहीं, और ये pq क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। तो परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5, 3/7, 9/12, -2/5, ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट, बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं जब डेसिमल में नंबर दिया रहता है, तो अक्सर वो उसमें उलझ जाते हैं, जो कि बेहद आसान है समझना। अगर डेसिमल एक्सपेंशन हो, यानी डेसिमल में संख्याएं दे रखी है और वहां पे बताना है कि रेशनल नंबर क्या है, कौन सा रेशनल नंबर है, चुनना हो, एक तरीका जो आपके काम को आसान कर देगा, पहचानने में बेहद आसानी होगी। सबसे पहला कि जो दशमलव विस्तार दिया है, उसमें देखिए कि अगर दशमलव विस्तार खत्म हो रहा है कि, यानी टर्मिनेट हो रहा है कि, दूसरा रिपीट हो रहा है कि, अगर दशमलव विस्तार खत्म होने वाला है, यानी टर्मिनेटिंग वाला है, और साथ ही सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा है,
तो वैसा दशमलव विस्तार परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 0.3333 1.256, तो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, रेशनल नंबर है। वहीं 0.3333 एक ही चीज। अब यहाँ पे 0.33 में क्या हो रहा है कि सेम चीज बार बार आ रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। तो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है। तो जब एक ही चीज रिपीट करेगा बार बार तो वो भी परिमेय। या फिर दशमलव के बाद नंबर फिक्स है कि 1.235 तक है, खत्म हो गया, तो वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो भी परिमेय। बार बार रिपीट करने वाला अगर दशमलव विस्तार है तो वो भी परिमेय संख्या। दूसरा नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। इसके ठीक विपरीत परिभाषा, वैसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्या बोले? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वैसे संख्या को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम जानना चाहें, बड़ा फेमस उदाहरण है √2, √5, ये सब अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल है, √3। अब अगर दशमलव में दिया हो और उसमें पहचानना हो कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो सबसे आसान तरीका, उसका जो दशमलव विस्तार होगा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब फिक्स नंबर में दशमलव के बाद अंक नहीं लिखेंगे, तो बार बार जाते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। साथ ही रिपीटिंग नहीं होगा, सेम चीज रिपीट नहीं होगा। तो वैसा दशमलव विस्तार जो दशमलव के बाद अंक खत्म ही नहीं हो रहा हो, साथ ही रिपीट नहीं हो रहा हो, खत्म नहीं हो रहा हो, रिपीट नहीं हो रहा हो, वैसे संख्या को, वैसे दशमलव के विस्तार को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चा सबसे फंसता कब है, जब दशमलव वाले यानी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पर दिखाना होता है, जैसे √2, √5, √6। ये बेहद आसान है। इसको हम इस वीडियो में नहीं, इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में बताएंगे बेहद आसान तरीके से, जिसकी भी ये समस्या है खत्म हो जाए। अक्सर बच्चे इसमें परेशान हैं। आज के लिए